कास्टिंग पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं और ये न्यूमेरिकल बेसिकली गेट और आईएएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूबिक कास्टिंग ऑफ 50 mm साइड, ठीक है। यहाँ पे हमने कास्टिंग बना दी है और क्यूबिक जिसका साइड कितना दिया है 50 mm, ठीक है। अंडरगो वॉल्यूमेट्रिक सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, ठीक है। श्रिंकेज मतलब सिकुड़ रहा है वो, एंड वॉल्यूमेट्रिक सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन मीन्स आपका सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन दोनों चीज़ हो रही हैं। और ये आपका दिया है 4% एंड 6%, ठीक है। तो सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज दिया है इतना और ये दिया है नो राइजर इज यूज्ड। आपको मालूम होगा कास्टिंग में राइजर प्रोवाइड करते हैं। राइजर बेसिकली इसलिए प्रोवाइड करते हैं जिससे जो श्रिंकेज वगैरह होता है उसको कंपनसेट किया जा सके। जैसे कास्टिंग में जैसे जैसे मटेरियल सिकुड़ता है तो राइजर में से जो सरप्लस मटेरियल है वो मटेरियल कास्टिंग में मिलता रहता है। तो इसमें कोई ऐसा प्रोवाइड नहीं किया गया है श्रिंकेज को कंपनसेट करने के लिए। यूनिफॉर्म कूलिंग इन ऑल डायरेक्शन द साइड्स ऑफ क्यूब आफ्टर सॉलिडिफिकेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। सो सॉलिडिफिकेशन और कॉन्ट्रैक्शन के बाद साइड पूछा है तो सीधा सा है, सबसे पहले हमने निकाल लिया वॉल्यूम, क्योंकि इसमें क्या दिया वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अब वॉल्यूम क्यूब कितना 50 × 50 × 50, ये टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर टोटल वॉल्यूम निकाल देता हूँ क्योंकि क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है साइड का क्यूब, ठीक है। तो साइड इसमें 50 है तो 50 का क्यूब हो जाएगा। तो 50 का क्यूब ये आ गया आपका 125,000 mm क्यूब। अब इसमें क्या हो रहा है 6%, 4% आपका सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज हो रहा है। तो 4% हो रहा है, इसका मतलब जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, मीन्स पहले 100 है तो 4% कम हुआ तो कितना होगा 94%, ठीक है। ये नॉर्मल मैथ से आपको समझ में आता होगा। फिर सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये 96 आएगा। 4% हो रहा है तो यहाँ पे 96 आएगा और यहाँ 6% हो रहा है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 94/100 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आती होगी क्योंकि श्रिंकेज हो रहा है तो उसका साइज क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ठीक है। तो पहले जो साइज था 4% कम हुआ, 4% कम हुआ मीन्स 96% रह गया। सेकेंड में 6% कम हुआ मीन्स 94%। तो जो नया साइज आएगा कॉन्ट्रैक्शन और सॉलिडिफिकेशन के बाद उसको अपन निकाल सकते हैं। तो निकालेंगे कैसे, 1 अभी जो आपका आंसर आया है ये इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 96 का, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 94 का और इसको डिवाइड कर देते हैं कितने 200 से। तो 100 × 100, तो ये आ गया आपका 112,800 mm क्यूब। अब देखिए साइड निकालना है इसमें, ये आपका फाइनल वॉल्यूम आ गया। इनिशियली मतलब क्यूब का वॉल्यूम ये था, मतलब जो आपका मोल्ड था, और मोल्ड में फिर सॉलिडिफिकेशन हुआ, सॉलिडिफिकेशन के बाद वॉल्यूम आपका इतना रह गया। अब जो क्यूब बनेगा उसका साइज क्या होगा, तो साइज यदि आपको निकाल तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल्स होता है साइड का क्यूब। इसका मतलब साइड क्या आ जाएगा, साइड इक्वल्स आ जाएगा वॉल्यूम का क्यूब रूट, ठीक है। तो यहाँ से आप वॉल्यूम का क्यूब, इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो इसका क्यूब रूट निकालने के लिए आप क्या करोगे शिफ्ट दिस और ये आंसर। तो ये आ गया 48.31, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, साइड की वैल्यू जो आ गई वो आ गया आपका 48.317 mm। तो इसमें सबसे करीब कौन सा आंसर है, ये वाला, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। While cooling a cubical casting of side 40 mm, undergo 3%, 4%, 5% volume shrinkage during the liquid state। 4%, 3% हो रहा है लिक्विड स्टेट में, 4% हो रहा है फेज ट्रांजिशन में। फेज ट्रांजिशन समझ देखिए, जैसे लिक्विड स्टेट के श्रिंकेज का मतलब ये है कि जैसे ही लिक्विड को आप ठंडा करते जाएंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। जैसे कास्टिंग में स्टार्टिंग में आप मटेरियल डालते हैं तो उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, 2-3 हज़ार डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, ठीक है। तो जब वो ठंडा होगा धीरे धीरे तो उसका लिक्विड में कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। मीन्स उसका वॉल्यूम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। फिर उसके बाद एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें लिक्विड किस में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, सॉलिड में चेंज हो जाना है। अच्छा, तो लिक्विड जब सॉलिड में चेंज होना स्टार्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेज ट्रांजिशन बोलते हैं, ठीक है। फिर आपका सॉलिड हो जाता है, सॉलिड भी ठंडा होता है तो भी उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे दिया है वॉल्यूम ऑफ मेटल कंपनसेट फ्रॉम राइजर। अब राइजर होता है उससे कितना वॉल्यूम कंपनसेट होगा, कितने वॉल्यूम की भरपाई होगा, आपको मालूम होगा। देखिए इसके लिए आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो जो राइजर प्रोवाइड करते हैं वो राइजर क्या होता है, सरप्लस एक्स्ट्रा मटेरियल सप्लाई करता है जब श्रिंकेज होता है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है
कि ये राइजर तभी मटेरियल सप्लाई करता है जब लिक्विड का श्रिंकेज होता है और फेज का ट्रांजिशन होता है। सॉलिड में नहीं करता, क्योंकि सॉलिड वो राइजर जो मटेरियल है वो खुद ही सॉलिड बन जाएगा, तो सॉलिड श्रिंकेज को कंपनसेट नहीं करता है। तो इसमें टोटल वॉल्यूम कंपनसेट दिया है, तो कितना परसेंट कंपनसेट होगा, ये 3% लिक्विड स्टेट का और 4% ट्रांजिशन स्टेट का, मीन्स टोटल वॉल्यूम कंपनसेट कितना आ जाएगा, परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7%। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब हम सॉलिडिफिकेशन टाइम पे कुछ क्वेश्चन हैं। देखिए ये क्वेश्चन ये भी है, ग्रे कास्ट आयरन ब्लॉक, ठीक है, और इसके जो डायमेंशन है वो इसमें दिए हुए हैं 200 mm, 100 mm और 10 mm, ठीक है, इज टू बी कास्ट इन सैंड मोल्ड, और श्रिंकेज अलाउंस दिया है पैटर्न का 1%, ठीक है, हर डायरेक्शन में जो श्रिंकेज अलाउंस है वो क्या है 1% है। तो देखो आप यदि इसको बनाना चाहें, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से यदि आप बनाएंगे इसको, तो यहाँ पे मैंने ये क्यूब बना दिया है, और इसके बाद आप देखो ये 200 mm हो जाएगा, और ये मान लेता हूँ 100 हो गया, और ये आपका 10 है। अब आपको 1% श्रिंकेज अलाउंस प्रोवाइड करना है, ठीक है, तो 1% श्रिंकेज अलाउंस प्रोवाइड करना है। इसका मतलब जो आपका पैटर्न बनेगा वो पैटर्न का साइज कास्टिंग से 1% ज़्यादा होगा हर डायरेक्शन में, मीन्स आपका उसका लेंथ भी 1% ज़्यादा होगा, विड्थ भी 1% ज़्यादा होगा, और उसकी थिकनेस भी 1% ज़्यादा होगा। तो मैं इसको डायरेक्ट करना चाहूँ तो 200 का 1%, यदि इसका 1% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो नया जो डायमेंशन होगा उसकी नई लेंथ होगी पैटर्न की, पैटर्न लेंथ, तो पैटर्न की जो लेंथ होगी वो कितनी आ जाएगी 202। ऐसे ही पैटर्न का विथ निकालेंगे, तो इसका मतलब क्या 100 का 1% निकालेंगे, तो 100 का 1% क्या आ जाएगा 1, तो विथ इक्वल्स कितना आ जाएगा, विथ इक्वल्स आ जाएगा आपका 101। ऐसे ही थिकनेस निकालेंगे, थिकनेस, तो थिकनेस का 10 का 1%, तो 10 का 1%, तो इक्वल्स कितना आ जाएगा 10 का 1% निकालेंगे तो 0.1। तो यहाँ से यदि आप देखेंगे तो आपने पैटर्न का डायमेंशन निकाल लिया, पैटर्न का ये लंबाई आ गया, पैटर्न का ये चौड़ाई आ गया, और पैटर्न की ये थिकनेस, ये 1% आया, तो आप थिकनेस जो आएगा वो टोटल कितना आ जाएगा, वो थिकनेस आपका टोटल आ जाएगा 10.1, ठीक है, क्योंकि इसका 1% निकाला तो 1% ज़्यादा हुआ। तो ये सब जो पैटर्न का डायमेंशन है वो ओरिजिनल कास्टिंग से हम ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि क्या होता है जब पैटर्न बनता पैटर्न से मोल्ड कैविटी बनाते हैं, और मोल्ड कैविटी के अंदर जब आप मटेरियल डालते हैं तो मटेरियल की श्रिंकेज होती है, ठीक है, तो उस श्रिंकेज को कंपनसेट करने के लिए हम पैटर्न का साइज थोड़ा बड़ा बनाते हैं। तो इसको जो पैटर्न का साइज जितना हम बड़ा बनाते हैं ओरिजिनल कास्टिंग से, उसको हम क्या बोलते हैं, अलाउंस बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो जो पैटर्न है इसका, इस पर 1% अलाउंस है लेंथ में, तो इसकी लेंथ 202 हो गया, विथ में भी 1% अलाउंस होगा तो विथ 101 हो जाएगी, थिकनेस में 1% अलाउंस होगा तो थिकनेस इतना हो जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ पैटर्न निकाल लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ पैटर्न, तो वॉल्यूम ऑफ पैटर्न क्या हो जाएगा 202 मल्टीप्लाइड बाई 101 मल्टीप्लाइड बाई 10.1, ये लेंथ है, ये विथ है, और ये थिकनेस है आपकी, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 202 इंटू 101 इंटू 10.1, तो ये आ गया आपका 206,060, और ये आंसर आएगा आपका mm3। ये पैटर्न का वॉल्यूम आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग, वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग का, तो वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग क्या आएगा, ये 200 इंटू 100 इंटू 10, तो 200 इंटू 100 इंटू 10, ये आ गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका 200,000 mm का क्यूब, ठीक है। अब आपको निकालना है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैटर्न टू द वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग। तो पैटर्न का ये वॉल्यूम है, इसको मैं लिख देता हूँ 206,060, ओके, डिवाइडेड बाई आंसर, तो ये आ गया 1.030, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब क्वेश्चंस करते हैं सॉलिडिफिकेशन टाइम के ऊपर।